और डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धारमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम रखा है। डीके शिव कुमार के लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है। बेंगलुरु स्थित डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर इस दौरान जश्न भी मनाया। सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार को सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये डीके शिव कुमार के लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है। बेंगलुरु स्थित डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धारमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम आगे रखा है। इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, मैं नई सरकार का पूरा समर्थन करूंगा। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का भरोसेमंद, संकट मोचक और मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है। उन्होंने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। डीके शिव कुमार ने 18 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये रणनीति बीजेपी जेडीएस गठबंधन के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला करने और पूरे कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि साल 2028 में कर्नाटक में चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस मजबूती के साथ फिर से सरकार बनाने के लिए उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है, देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो बंगाल सरकार उन पर केस नहीं करेगी। बंगाल में ऑपरेशन घुसपैठिया ऑल आउट शुरू हो गया है और जिस तरह से शुभेंदु का सरकार काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से घुसपैठियों की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों से बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग इलाके में जो घुसपैठिए रह रहे थे वो अब बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नई सरकार के आते ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया, देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद बंगाल में घुसपैठिए जाने लगे हैं। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो बंगाल सरकार उन पर केस नहीं करेगी। भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि घुसपैठिए भाग जाए, नहीं तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। इसके बाद से ही हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा अचानक से बढ़ गया है। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महज 7 दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी। चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि
बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। फिलहाल बंगाल में ऑपरेशन घुसपैठिया ऑल आउट शुरू हो गया है और जिस तरह से सुवेंदु सरकार काम कर रही है वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से घुसपैठियों की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिनकी शायरी में मौसीकी थी, इश्क और मोहब्बत तो समाज का दर्द भी। भला बशीर बद्र साहब को कौन भुला सकता है। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मशहूर शायर, उर्दू गजल को नया आयाम देने वाले बशीर बद्र का निधन हो गया है। शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। करीब 10 साल से डिमेंशिया बीमारी से वो पीड़ित थे। बशीर बद्र ने भोपाल में आखिरी सांस ली। हर एक प्यार करने वाला, प्यार में टूटा दिल, इस शेर से अपने दिल का हाल बयां करता है। मौसीकी हो या फिर आशिकी, इश्क या मोहब्बत, बशीर साहब का क्या कहना था। मशहूर शायर, उर्दू गजल को नया आयाम देने वाले, आम इंसान के लिए शायरी को आसान लफ्जों में बयां करने वाले शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिरी सांस भोपाल में ली, जो करीब 10 साल से डिमेंशिया बीमारी से गुजर रहे थे। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगी, लेकिन मुशायरे की याद आती तो इरशाद इरशाद कहने लगते, जिनकी मौजूदगी महफिल में 4 चांद लगा देती थी, जो अपनी शायरी से महफिल लूटने का हुनर रखते थे। वो मशहूर शायर हमारे बीच नहीं रहा। यूपी के अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र ने कम उम्र में ही बता दिया, शायरी उनका पहला इश्क है, जिन्हें इस शेर से शोहरत मिली। डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी में जिंदगी की तलखी हो या फिर शहरी भागदौड़ की बेचैनी, हर एहसास था। हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू भी, संसद में भी जिनके शेर गूंजते थे। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। देश ही नहीं, दुनिया में भी इनके चाहने वाले हैं। जिस शायरी ने दिल को छुआ, भला कैसे भूल पाएंगे इस मशहूर शायर को, जिनके शेर दिल में धड़कते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। भोपाल में रमाकांत दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।